ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम कहने लगे कि हे माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नए धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों ने भी यही कार्य किया था और मैं भी उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण कर रहा हूँ। इस पृथ्वी पर जो सबके करने के योग्य हैं वही मैं कर रहा हूँ। इसके विपरीत कोई ना करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है। अपनी माता को इस तरह समझाते हुए श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे कि लक्ष्मण, मेरे प्रति जो तुम्हारा परम उत्तम स्नेह है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम और धैर्य का मुझे ज्ञान है। हे लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और सम के विषय में मेरे अभिप्राय को ना समझने के कारण है। ऐसी कोई बात नहीं है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। मैं इसे अवश्य निभाऊंगा। हे लक्ष्मण, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। हे लक्ष्मण, मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसीलिए हे लक्ष्मण, इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से ऐसी बातें कहकर उनके बड़े भाई श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में अपना शीश झुकाया और हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा और तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राजश्री ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा। अतः हे माँ, अपने इस दुख को हृदय में ही दबाई रखो। अपने दुख को प्रकट मत होने दो। मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करके वन में जाने दो और मैं 14 साल बाद फिर से लौट आऊंगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। हे माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो और अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और जो मैंने फैसला किया है उसका अनुसरण करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की यह धर्म अनुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाते हैं, उसी प्रकार देवी कौशल्या अपनी मूर्छा को त्याग कर होश में आ गई और अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर कहने लगी कि बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिताजी तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से मुझे क्या लेना? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वह मेरे लिए संपूर्ण संसार के समस्त सुखों से बढ़कर सुख देने वाला पल होगा। तो इस समय अपनी माता कौशल्या के वचन सुनकर श्री राम को ठीक वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे कोई हाथी अंधकूप में पड़ जाता है और लोग उसे जलते हुई लाठियों से मार मार कर पीड़ित करते हैं। तो श्री राम अपनी माता के वचन सुनकर सोचने लगे
कि मेरी माँ का बारंबार करुण विलाप मेरे सौ धर्म में बाधा बन रहा है, तो वे आवेश में भर जाते हैं और वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माँ से और दुख से संतप्त हो रहे लक्ष्मण से कहने लगे कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। इस समय उन्होंने एक ही बात कही जो कि उस अवसर पर श्री राम ही कह सकते थे। कहने लगे कि हे लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो। तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह मुझसे छिपा नहीं है और ना ही तुम्हें बताने की जरूरत है। तुम मेरी बात को ना समझकर अपने आप को, माता कौशल्या को और साथ में मुझको भी पीड़ा दे रहे हो। हे लक्ष्मण, इस तरह की बातें करके मुझे अत्यंत दुख में मत डालो। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसर पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर आतिथ्य सत्कार आदि घर के पालन में सहायक होती है और प्रेयसी रूप से काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर माँ के नाम को सार्थक करती है। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश ना हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती है उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह सब लोकों में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निंदा की बात है। अतः तुम दोनों मेरी बात को समझने की कोशिश करो। महाराज हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ साथ बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिस किसी के आचरण में क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष है जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे। इसीलिए हे लक्ष्मण, हे माता, मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुख नहीं मोड़ सकता। वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माताजी के तो वो पति हैं, गति तथा धर्म है। इन सब बातों को जानते हुए भी आप दोनों उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली ओछी बातें करके मुझे दुखी कर रहे हो। लेकिन मैं अब प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और अपनी प्रतिज्ञा से मुख नहीं मोड़ सकता। आप मुझे खुशी खुशी वन में जाने की इजाज़त दें। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।